आप में से कितने लोग हैं जिनका माइंड डिस्टर्ब्ड रहता है, एजिटेटेड रहता है, या लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस रहता है? तो यहाँ पर कुछ लोग झूठे भी हैं, बाकी सब जिन्होंने हाथ ऊपर किया वो सब सच बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारी नेचुरल स्टेट है, इसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, राइट? तो आज फॉर अ चेंज हम क्या करेंगे, आज ये जो मेडिटेशन आप लोग यहाँ पर करने वाले हैं इसको बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन। मतलब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना है, आप बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइएगा। आंखें खुली रखिए, आंखें बंद नहीं करनी। सबसे पहले अपनी बॉडी की तरफ अवेयर हो जाओ। बॉडी में सबसे पहले आप ब्रेथ को ऑब्जर्व कर सकते हो, ब्रेथ चल रही है। पांचों जो सेंसेस हैं उसको एक एक करके ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे पहले स्मेल से शुरू करते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई स्मेल है, कोई अगर किसी तरह का कोई टेस्ट है मुंह के अंदर, तो वहाँ अपना ध्यान लेकर के आ सकते हो। अब ध्यान से देखो क्या दिख रहा है अपने चारों तरफ। ऐसी कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करो जो आप यहाँ पर बैठे हो बहुत देर से, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया उन चीज़ों की तरफ। फॉर एग्जाम्पल दिस फ्लोरिंग। तो जो चीज़ें हमारे आसपास में होती है, हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं होता है, बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम बोलते हैं कि ये तो हमें पता है कि क्या है, इसमें क्या देखना है। लुक एट द टेक्सचर इन दिस फ्लोरिंग, लुक एट द वॉल्स, लुक एट द सीलिंग। अब यहाँ पर जो हवा है उसको फील करिए, आपकी स्किन के ऊपर ये एसी की हवा पड़ रही है, जस्ट फील इट। उसकी वजह से कुछ सेंसेशंस अंदर ट्रिगर हो रही हैं, और बॉडी को जितना कम हो सके उतना कम मूव करिए। हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वायु तक हम पहुंच गए, यानी कि जो हवा है उसको हमने फील किया, उसकी वजह से बॉडी में कुछ सेंसेशंस हो रही हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ो। यहाँ पर बहुत तरह की साउंड्स है। अब ये एसी की आवाज़ की वजह से बाकी सारी साउंड्स हमको सुनाई नहीं दे रही है, तो एक बार एसी को बंद करते हैं। अब कुछ और साउंड्स सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है जैसे आसमान में बादल होते हैं, एकदम से बादल हट गए। तो वॉज इट नॉट लाइक अ क्लाउड इन द स्काई? ये जो एसी की आवाज़ थी, इसकी वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा था। अब बाहर कुछ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है। अगर मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही है तो आप गलत जगह आए हो। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। हंस सकते हो इस बात पे, मतलब ये हंसने वाली बात थी, कोई सीरियस बात नहीं थी। आप इतने सीरियस हो गए एकदम से। तो जैसे मैंने अभी कुछ बोला, फिर दोबारा बोला, बीच में गैप है। इस गैप को क्या कहेंगे? साइलेंस है। लुक एट दी साइलेंस। हमारा सबका ध्यान 24 घंटे सिर्फ जो होता है उसी की तरफ होता है। जैसे स्पेस में जो कुछ होता है उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है, क्या कभी स्पेस की तरफ ध्यान जाता है? क्या कभी आप इस फैक्ट को लेकर के अवेयर होते हो कि स्पेस भी है यहां पर? अगर स्पेस नहीं तो कुछ नहीं। ऐसी जो साउंड्स आ रही हैं उस सब की तरफ तो हमारा ध्यान है, बस दो साउंड्स के बीच में जो साइलेंस है वहां पर क्या है? अब देखो आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। जब बोलते हो तो एक सटल साउंड होती है, उस बोलने को ही थॉट कहते हैं, और दो थॉट्स के बीच में गैप होता है, उसको देखो। मतलब बाहर एक साउंड आई, फिर दोबारा एक साउंड आई, बीच में गैप है। तो यू आर अवेयर ऑफ द साउंड, द फर्स्ट साउंड, you are aware of the second sound, and you are also aware of the gap between these two sounds. ऐसे ही you are aware of कि आप अपने अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो।
जब मुझे सुन रहे हो तो सुन करके अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे हो। देखो अपनी ब्रेन में क्या बोल रहे हो अपने आप को। तो जो बोला उसकी तरफ अवेयर हो गए, फिर जो गैप आया उसकी तरफ अवेयर हो गए, दोबारा बोला उसकी तरफ अवेयर हो गए, कोई साउंड है उसकी तरफ अवेयर हो गए, फिर कोई दूसरी साउंड है उसकी तरफ हो गए, और बीच में जो साइलेंस है उसकी तरफ भी अवेयर हो गए। ध्यान की पूरी मूवमेंट को देखो, ध्यान कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जाता है। ये बाहर आवाज आई वहां गया, फिर यहां पर किसी ने नॉड किया उसकी तरफ ध्यान चला गया, फिर बीच बीच में फिर अपनी ब्रेथ की तरफ ध्यान चला गया। जब इस तरह से हम ध्यान देते हैं तो ब्रेथ शैलो हो जाती है। शैलो मतलब आराम आराम से चलने लगती है। हाँ, अगर कुछ लोग घबरा रहे हैं तो उनकी ब्रेथ तेज भी हो सकती है। तो जो गैप है दो साउंड्स के बीच में, दो सेंसेशंस के बीच में, दो एक्सपीरियंसेस के बीच में, दो थॉट्स के बीच में, उसमें क्या होता है? क्या वहां पर कुछ है या नहीं है? होता क्या है कि हमारा ध्यान हमेशा फोरग्राउंड की तरफ होता है। जैसे मूवी देखने जाते हो तो क्या स्क्रीन को देखते हो? स्क्रीन इज द बैकग्राउंड, बट हम स्क्रीन को ही देख रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहा है उसको देख रहे हैं। ऐसे ही साइलेंस इज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल नॉइजेस, बट उसको हम कभी नहीं देखते हैं। अब इसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो है ही। क्या इसको कुछ कर सकते हो? इसको बदल सकते हो? तो ये जो स्टेट है इसमें आप कितनी देर बैठ सकते हो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल के, नेचुरली, एफर्टलेसली? ये डिपेंड करता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, डेथ की, इस यूनिवर्स की, खुद की, वो कितनी डीप है। जितनी गहरी होगी उतना ही आप एफर्टलेसली इस स्टेट में बैठ पाओगे। और जितनी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शैलो होगी या अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो इस स्टेट में आपको डर लगेगा, आप ज़्यादा देर नहीं बैठ पाओगे, आप बोर हो जाओगे, आप कहोगे ये क्या हो रहा है। लोग क्या गलती करते हैं, इस स्टेट में बैठने की कोशिश करते हैं कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई कई जगह पर जा करके एक जगह पर बैठते हैं और या तो अपनी बॉडी की जो सेंसेशंस है उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या फिर ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर कुछ लोग तो बहुत ही एडवांस लेवल पर हैं, वो आंख बंद करके यहाँ पे अंदर लाइट्स देखते हैं। तो ऐसे तरह तरह के प्राणी हैं इस धरती पर, वो तरह तरह के काम करते हैं। लेकिन ये काम आप चाहे 1 साल करो, चाहे 10 साल करो, चाहे पूरी जिंदगी करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आपको ये नहीं समझ आ जाता कि ये आपकी नेचुरल स्टेट है। यानी जितना आप इस स्टेट में जाने की कोशिश करोगे उतना ही नहीं जा पाओगे, और जब सारी कोशिश खत्म हो जाएगी तो आपकी जो नेचुरल स्टेट है वो यही है। जैसे नींद में जाने की जितनी कोशिश करोगे नहीं जा पाओगे, जब कोशिश करनी बंद हो जाएगी तो नींद आ जाएगी। इतना आसान है, तभी तो मैं कहता हूं आसान है। समझ आ जाए तो सब कुछ आसान है, और बिना समझ के कुछ भी करोगे सब कुछ मुश्किल है। अभी हम सबकी नेचुरल स्टेट क्या है? या तो बाहर हमको कोई आवाज़ चाहिए, अगर घर में साइलेंस होता है तो अजीब लगने लग जाता है, तो हम टीवी ऑन करके छोड़ देते हैं, या और कुछ नहीं तो मोबाइल में गाने चला के छोड़ दिए, बैकग्राउंड में कुछ है तो सही ना। तो डर नहीं लगता, ऐसा लगता है कहीं कोई है मेरे साथ में। तो वी ऑल नीड अ सपोर्ट। सोचो आपको किससे डर लग रहा है, कभी सोचा है? खुद से। खुद से भागने के आपके पास क्या क्या तरीके हैं?
एक आपका मोबाइल फोन है, एक दूसरे लोग हैं, या फिर दूसरी चीजें हैं, या फिर सो कॉल्ड आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, नेम है, फेम है, पावर है, पोजीशन है। मतलब कि कुछ ना कुछ चाहिए हमको बिजी रहने के लिए। अगर आपको कहा जाए कि खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, नहीं, ये नहीं होता सर। बैठ करके ये गाने सुन लो, हाँ सर ये हो जाएगा। वहाँ कॉन्सर्ट में चले जाओ, हाँ हो जाएगा सर। ये कर लो, हाँ हो जाएगा। वो कर लो, हाँ हो जाएगा। मेडिटेशन के लिए भी कहीं जाओगे तो जा करके पूछोगे, सर हाउ टू मेडिटेट, सर हाउ टू क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बाहर दुनिया में भी तो यही कर रहे हो, मेडिटेशन में भी आकर के यही पूछ रहे हो, सर हाउ टू मेडिटेट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, हाउ टू मेडिटेट? मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, और ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान देने की चीज है। ध्यान दो, जो कुछ है उसके ऊपर ध्यान दो, जो है और जो नहीं है उसके बीच के फर्क को समझो। जैसे मैं यहां पर हूं, ये एक रियलिटी है जो आप सबके लिए कॉमन है, बट मेरे बारे में जो भी कुछ आप अपने अंदर ही अंदर बोल रहे हो, यानी कि सोच रहे हो, वो क्या है? आपने बोल तो दिया इमेजिनेशन, बट क्या मानते हो? या फिर जो आप सोच रहे हो और अगर कोई और है वो कुछ और सोच रहा है जो कि आपसे अलग है और कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो उससे लड़ने लग जाओगे। तो क्या ये लड़ाई किसी रियल प्रॉब्लम की वजह से है, यानी दोनों को भूख लगी है और एक ही रोटी है, उसके लिए लड़ाई हो रही है, तो समझ आता है। या फिर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो मैं ये सोचने लग जाऊं कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो और मेरे को उससे फर्क पड़ने लग जाए। आप अभी हंस रहे हो, बट आप ऐसे ही तो जीते हो सुबह से रात तक, कि मैंने ये बोल दिया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, मैंने सही बोला नहीं बोला। आपको लगता है कि आप किसी और के थॉट्स कंट्रोल कर सकते हो? थॉट्स मतलब इमेजिनेशंस। कैन यू एवर कंट्रोल दैट? तो जो भी इस दुनिया में लोग सोचते हैं या आप खुद सोचते हो, अगर उससे आपको फर्क ना पड़े तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? एक बहुत बड़ा बर्डन हट नहीं गया आपके ऊपर से, एक इमेजिनरी बर्डन जो आपने खुद क्रिएट किया है अपनी गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलत अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। तो मैंने क्या कहा, ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान देने की चीज है। ध्यान दो। अगर कोई ऐसा इंसान मिले जो लाइफ को बारीकी से समझता है या समझती है, तो उसकी बातों पे ध्यान दो। अपने आसपास में जो कुछ है उसकी तरफ ध्यान दो। पांचों सेंसेस के थ्रू जो कुछ परसीव हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। अपनी ब्रेथ की तरफ ध्यान दो। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि मैं खुद के साथ में टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर पाता हूं, क्यों नहीं कर पाती हूं? मैं खुद से क्यों भागता रहता हूं, क्यों भागती रहती हूं? क्योंकि देखो, अगर आपको किसी और से प्रॉब्लम है तब कोई बड़ा इशू नहीं है, तब तो बहुत सारे रास्ते हैं। उससे लड़ाई कर लो, ब्रेकअप कर दो, नंबर ब्लॉक कर दो, पुलिस को फोन कर दो। बहुत सारे तरीके हैं उस इंसान से पीछा छुड़ाने के। अगर आपको खुद से प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, कहां जाओगे? अगर आपको अपनी खुद की कंपनी पसंद नहीं है तो किसी और को आपकी कंपनी कैसे पसंद आएगी? फिर आप कहते हो लोग मुझे प्यार नहीं करते। क्या आप खुद को प्यार करते हो? यानी खुद के साथ बिना कुछ बोले, बिना किसी थॉट के, बिना कुछ करे, बिना किसी सेट पैटर्न के या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के, अपने साथ में आराम से टिक करके एक जगह पर बैठ सकते हो बिना अपने मोबाइल के। और अगर बैठ सकते हो तो कितनी देर तक? ये जो अभी हम कर रहे हैं इसको मेडिटेशन कहते हैं। सर, जो अभी आपने बोला कि इसके साथ रहना है, जैसे जो हमने ब्रीथ लिया या ब्रीथ को सुनना है, उसके साथ रहना है, बट आपने ये भी बोला कि नेचुरल स्टेट भी यही है, अगर नहीं रहा जा रहा तो मतलब दिक्कत है। तो अभी आपने कहा कि रहना भी है और नहीं भी रहना है, मतलब एफर्ट नहीं डालना उसके लिए, तो ये कैसे मतलब पॉसिबल करें इसको, इसमें कैसे मतलब अपने आप नेचुरल स्टेट में कैसे हैं मतलब? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर यहां पर इस कमरे में अंधेरा है और आपको डर लग रहा है, अंधेरे में हमको डर लगता है ना,
क्यों? क्योंकि आपके माइंड में किसी ने प्लांट कर दिया ये थॉट कि इस अंधेरे कमरे में कुछ आत्माएं हैं, कुछ भूत प्रेत हैं जो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकती है। तो आपकी मेंटल स्टेट कैसी होगी? क्या उस वक्त इस तरह से, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आप बैठ पाओगे टिक करके एक जगह पर? माइंड में क्या थॉट चल रहा होगा? भूत के लिए चल रहा होगा कि इधर से पकड़ेगा उधर से पकड़। क्या भूत के लिए चल रहा होगा? मतलब कि भूत है, भूत नहीं है? हाँ। भूत नहीं है तो ठीक है, देख लेंगे, बट भूत है तो नहीं। क्या चल रहा होगा? थॉट क्या होगा? आँख ही नहीं बंद कर सकता। आंख नहीं बंद कर सकते, कहीं से कुछ हो ना जाए, कहीं पीछे से हाथ ना आ जाए, कहीं कोई आवाज भी आएगी तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, चाहे वो आवाज बाहर से आ रही है। कहीं से कुछ सेंसेशन हुई तो आपको लगेगा किसी ने छू दिया क्या। तो आप क्या इस स्टेट में रह सकते हो जो आपकी नेचुरल स्टेट है? तो ये जो डर है इसने आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर लिया है, फियर ऑफ द अननोन। बट मजे की बात यह है, इसको बोलते तो है फियर ऑफ द अननोन, बट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ द अननोन, वी आर अफ्रेड ऑफ व्हाट वी थिंक अबाउट द अननोन। यानी कि एक बच्चे को ले जाकर के अंधेरे में बिठा दो, वो नहीं डरेगा जो अभी भी पैदा हुआ है, उसको पता ही नहीं अंधेरा क्या है, लाइट क्या है। क्या वो ये सोचेगा बच्चा 6 महीने का कि इस कमरे में भूत तो नहीं है? उसके माइंड में अभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस कमरे में एकदम से लाइट जल जाए और कोई आकर के आपको कहे दिखाओ भूत कहां है, और आप देखो चारों तरफ कहीं कुछ है ही नहीं, और फिर आप कहो कि आप चाहे अंधेरा करो चाहे लाइट जली रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप आराम से बैठ सकते हो। इस लाइट जलने को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, सही समझ। आप जो दुखी हो वो किसी और की वजह से नहीं हो, अपनी ही इमेजिनेशंस है उल्टी सीधी, उसकी वजह से दुखी हो। जैसे अगर आप में से किसी को ये गलतफहमी है कि मेरी इतनी एज हो गई है, अब मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हैं, शादी कर लो, अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई इस गलतफहमी में जी रहा है आप में से, या जी रही है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अरे उसके बाद तो प्रॉब्लम शुरू होंगी। बट अब इस गलतफहमी का क्या इलाज है? जैसे कहते हैं ना, वहम का कोई इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के पास, ऐसी गलतफहमी का क्या इलाज है? सही अंडरस्टैंडिंग। जाकर के देख लो उन लोगों की लाइफ जो आपको बोल रहे हैं शादी कर लो शादी कर लो, उनकी लाइफ बहुत बढ़िया है क्या? खुद तो रोते रहते हैं सुबह से रात तक, और आपको कह रहे हैं शादी कर लो। तो अगर रियलिटी के बेस पे आप एक डिसीजन लो कि शादी करनी है या नहीं करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट गलत फहमियों के साथ शादी कर लो। बचपन से आज तक बहुत तरह की मूवीज देखी और दिमाग में कुछ बैठ गया है कि हाँ एक ऐसा इंसान होगा जो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही प्यार करेगा या करेगी। ऐसा नहीं होता है। हाँ वो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और ऐसा जब कोई दिखाता है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद असलियत सामने आती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो असलियत पहले ही देख लो कि वो झूठ बोल रहा है। जैसे अंधेरे कमरे में आप चैन से बैठ नहीं सकते, क्यों? क्या एक्चुअल में कोई भूत है वहां पर? वो भूत कहां है? वो दिमाग में कहां से आया? मूवीज से आया, या लोगों की बातें सुन करके आया, या जो भी आपने इधर उधर देखा उसके बेस पर आया? जितना इस तरह की चीजें ज्यादा देखी आपने, उतना ही ज्यादा वो भूत आपके सर पे चढ़ा हुआ है। तो क्या हम सबके ऊपर अलग अलग तरह के भूत नहीं चढ़े हुए हैं? भूत से फ्री होने का क्या तरीका है? भूत को मारने का क्या तरीका है? आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे सर पर भूत चढ़ा हुआ है लेकिन मैं पीसफुली आराम से नेचुरली बैठ सकूं। अरे कैसे बैठ जाओगे? वो भूत भगाएगा आपको। तभी तो लोग फड़फड़ाए हुए हैं। लोग खाली भी बैठे होते हैं, देखो कुछ ना कुछ बड़बड़ कर रहे होते हैं। तो पीपल डोंट नो हाउ टू सिट साइलेंटली। वो आपको क्या सिखाएंगे? और वही आपके मेंटोर हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि कैसे इस स्टेट में नेचुरली बैठें, तो आपके अंदर जितनी भी तरह की इमेजिनेशंस हैं उसको समझ लो कि वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। यानी आपकी ब्रेन के अंदर और औरों की ब्रेन के अंदर जो इमेजिनेशन है और जो रियलिटी है उसके बीच के फर्क को समझ लो, नॉट जस्ट थ्योरेटिकली बट एक्चुअली। तो आप इस स्टेट में टिक करके बैठ सकते हो बिना किसी एफर्ट के। अगर आप कहते हो नहीं सर मेरे को ये सब समझना नहीं है, ये समझने वाला काम छोड़ो, आप कोई टेक्निक बता दो। कोई टेक्निक तो होगी, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो होगा। तो जहां आपने जिससे भी ये टेक्निक पूछी आप फंस गए, क्योंकि अब आपकी लाइफ की डोर उस इंसान के हाथ में है। अगर मेरी कोई दुकान होती तो मैं ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की बात आपसे करता ही नहीं, क्योंकि इसका कोई रास्ता नहीं है।
उसके लिए टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए, धीरे धीरे समझनी पड़ेंगी बातें। क्या समझनी पड़ेगी? सब कुछ ही समझना पड़ेगा, साइंटिफिकली भी, स्पिरिचुअली भी, लाइफ को भी, हेल्थ को भी, फाइनेंसेस को भी। जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती जाएगी उतना ही आप मेंटली और फिजिकली स्टेबल होते चले जाओगे। जितनी अंडरस्टैंडिंग वीक है उतना ही आप मेंटली फिजिकली अनस्टेबल होते चले जा रहे हो। फाइनेंसेस की अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी स्ट्रांग है और जितने अच्छे तरीके से आपने प्लान किए हुए हैं अपने फाइनेंसेस को, क्या मेंटली आप उतना ही पीसफुल नहीं रहोगे? और आपकी समझ अगर जीरो है तो क्या करोगे? ऐश करोगे। कैसे? क्रेडिट कार्ड होता है ना, अरे है तो सही। और एक क्या करना है, ये बैंक ने भी फोन किया, हाँ आप भी दे दो, आप भी दे दो, आप भी दे दो, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये लो। 4 क्रेडिट कार्ड आ गए, चारों को जा करके हमने स्वाइप किया, जिंदगी जी रहे हैं लाइक अ किंग, लाइक आई एम ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। 4 महीने बाद असलियत पता लगी जब बिल चुकाने की बारी आई। और ये तो हमें पता तक नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का जो पैसा हम टाइम पे नहीं देते हैं उसके ऊपर ब्याज लगता है, और वो ब्याज छोटा मोटा नहीं होता है। यानी एफडी में अगर आपको ब्याज मिलता है 6%, तो क्रेडिट कार्ड में लगता है 25 से 30%, 40%। और जब उसको कंपाउंड करते हैं, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो आप कितनी तेजी से गरीब होते हो ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो ये क्या है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ऐसा आदमी जिसके सर पे इतना कर्जा हो और चारों तरफ से उसको फोन आ रहे हो, लोग उसको ढूंढ रहे हो कि कहां है ये महापुरुष, तो क्या वो यहां पर आकर के मेडिटेशन में बैठ पाएंगे? आप कह रहे हो नहीं, लेकिन वो बैठेंगे यहां पर, क्योंकि उनको पता है वो यहां पर उनको नहीं ढूंढ पाएंगे। वो कहेंगे सर हमें यहीं रख लो, हमें यहां से बाहर जाने ही मत दो, घर जाएंगे फिर कोई पकड़ लेगा, इतने लोगों से उधार लिया हुआ है। तो सवाल है, टिक करके लाइफ में कैसे बैठते हैं, पीसफुली कैसे बैठते हैं? तो ये सवाल ही गलत है। क्यों? कभी डॉक्टर से जाकर के ये पूछते हो कि हेल्दी कैसे होते हैं? क्या पूछते हो कि मुझे ये बीमारी है, इसको ठीक कैसे करें? तो डॉक्टर आपसे क्या पूछेगा? सिम्टम्स बताओ बीमारी के क्या हैं। उसको समझ करके, कुछ चेकअप्स करके, उस बीमारी की जो दवाई होगी वो आपको देगा, जिससे कि वो पर्टिकुलर बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। सिंपल। तो इसको छोड़ दो कि माइंड पीसफुल कैसे होता है। मुझे ये बताओ, माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है? माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है जी? अपनी इमेजिनेशंस के कारण। अपनी इमेजिनेशंस के कारण। आप बताइए क्यों होता है माइंड डिस्टर्ब? एक्सपेक्टेशंस, या फिर हमने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया और हम वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं है लाइफ में? मतलब कि अगर आप बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ भी करोगे तो क्या ऐसे इंसान को हम बेवकूफ नहीं कहेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो लोग इसका मतलब क्या निकालते हैं? मेहनत करो। ओवर सिंप्लीफाई कर दिया चीजों को। तो ये बात अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला आकर के आपको बोले तब तो आप समझ जाओ कि इसमें उसका फायदा है, क्योंकि आप जितने अटेम्प्ट दोगे हर बार उसके तो पैसे बन ही रहे हैं ना, तो वो तो यही कहेगा ना आपको। बट अगर आप खुद को भी ऐसे बोलने लग जाओ तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अगर आप बिना फल के कोई कर्म कर रहे हो, यानी बिना आउटकम को समझे कोई काम कर रहे हो, तो वो काम सही डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में पता कैसे लगेगा? अगर लाइफ में एक्सपेक्टेशंस ना हो तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो? या फिर किसके साथ रहना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कहां से समझ आएगा? एक्सपेक्टेशन से ही तो आएगा। तो एक्सपेक्टेशंस होना बुरा नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस हैज टू बी बेस्ड अपॉन रियलिटी ऑफ व्हाट यू आर, व्हाट दैट थिंग इज दैट यू आर डूइंग, एंड इट हैज टू बी इन लाइन। अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं खुद से ओवर एक्सपेक्ट करके बैठे हैं फिर डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो फिर तो जिंदगी भर ऐसे ही होते रहेंगे। या अंडर एक्सपेक्ट कर लिया तो फिर क्या होगा कि आप जिंदगी भर रोते ही रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक है शादी से आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरी सास मुझे उतना ही प्यार करेगी जितना कि अपनी सगी बेटी को करती है। अब मैं उनकी बहू नहीं हूं, अब मैं उनकी बेटी हूं। सब बकवास है, ऐसा नहीं होता है। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। तो ये एक्सपेक्टेशन गलत हो गई। दूसरी तरफ से है एक ऐसी एक्सपेक्टेशन जो कुछ फैमिलीज में आज भी लड़कियों के माइंड में प्लांट करके उनको सिखा करके भेजा जाता है कि बेटे अब ये घर तुम्हारा पराया हो गया है, वहां पे तुम्हें जाना है, अब तुम्हें एडजस्ट करना है, चाहे कुछ भी हो रहा है एडजस्ट करना है। तो ये क्या हो गई? लो एक्सपेक्टेशंस और नो एक्सपेक्टेशंस। अब अगर वहां पर आपका टॉर्चर हो रहा है,
चलो वर्बली हो रहा है, झेल लिया आपने, फिजिकली हो रहा है, अब क्या करोगे? बड़े होकर के अपने बच्चों को पता है क्या सुनाओगे सुबह से रात तक? जो हो सकता है आपने अपने घर में भी सुना हो कि बेटे मैंने तो कब का छोड़ दिया होता है इस आदमी को, वो तो तू हो गई। ये कहानियां सुनी है? माँ से नहीं सुनी होगी, दादी से सुनी होगी, चाची से सुनी होगी, मामी से सुनी होगी, ताई से सुनी होगी, कहीं ना कहीं तो सुनी होगी। अपनी माँ की और बुआ की कहानियां सुनी है? सब हंस के रहे हो। तो एक्सपेक्टेशंस बुरी नहीं है, एक्सपेक्टेशंस मस्ट बी इन लाइन विद रियलिटी। तो रियलिटी को समझना पड़ेगा ना, फिर एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए ना। बट हम कैसे करते हैं? जैसे हमें सही लगता है, एज इफ कि पूरा यूनिवर्स आपके हिसाब से ऑपरेट कर रहा है कि अरे मैंने ये चाहा तो ऐसे ही होना चाहिए ना। आपको सच में लगता है कि इस यूनिवर्स को आपकी पड़ी है? इमेजिनेशन बुरी नहीं है अगर उसको आप यूज कर रहे हो किसी गोल को अचीव करने के लिए। बट बैठ करके कुछ भी इमेजिन कर रहे हो और इतनी बार इमेजिन कर लिया कि झूठ और सच के बीच का फर्क ही खत्म हो गया। मतलब अपने आप को एक झूठ इतनी बार बोल दिया कि वो झूठ सच बन चुका है। यहां प्रॉब्लम है, क्योंकि अब एक डुअलिटी क्रिएट हो गई है आपके अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में। जहां हार्मनी है वहां पर सुकून है, पीस ऑफ माइंड है। इफ यू आर इन हार्मनी विद नेचर, इफ योर बॉडी इज इन हार्मनी विद एनवायरमेंट, तो उसको सुख शांति बोलते हैं। इफ इट इज नॉट इन हार्मनी, उसको डिस ईज बोलते हैं। दैट मीन्स योर बॉडी एंड माइंड इज नॉट एट ईज। तब कुछ भी आसान नहीं है, सब कुछ मुश्किल है। नदी है जो इस तरफ बह रही है, आप भी साथ साथ में बह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड तो मुश्किल ही मुश्किल है। अगेन हम कहां आ गए? चाहे इमेजिनेशन की बात हो, चाहे एक्सपेक्टेशन की बात हो, एक्सपेक्टेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रियलिटी। अब रियलिटी क्या होती है? 20-25 साल की आपकी एज है, आपको क्या पता रियलिटी क्या होती है? तो ऐसे लोगों के साथ बैठो जिनको पता है कि रियलिटी क्या होती है। ऐसे लोगों से पूछो, ऐसे लोगों से बात करो, ध्यान दो उनकी बातों पर। दैट इज मेडिटेशन। सिर्फ ये मत देखो कि वो क्या बोल रहे हैं, ये भी देखो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, क्योंकि हो सकता है वो झूठ बोले। इतनी अकल आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उनको देख करके ये समझ सको कि वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और बताओ माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि माइंड को पीसफुल कैसे करना है। हम सिर्फ ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है। किसका माइंड? आप बोलने के लिए बोल सकते हो मेरा माइंड, बट माइंड माइंड होता है, आपका या मेरा नहीं होता है। जड़ वो ही है डिस्टर्बेंस की। फिर चाहे आप इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वहां भी जो लोग दुखी हैं वो इसी वजह से है ना। तो आज जो हम बातें कर रहे हैं, क्या वो एक बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे नहीं कर रहे हैं या सरफेस लेवल पे कर रहे हैं? आपको लग सकता है कि आपके बारे में बात हो रही है, बट मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे एक बॉडी होती है, आपको ये लग सकता है कि मेरी बॉडी है, ये तेरी बॉडी है, बट बॉडी होती है। ये एक डॉक्टर समझता है। डॉक्टर एक बॉडी को देखता है और उसको पता है कि अच्छा इस बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर ये दिया जाए तो ये चीज ठीक हो सकती है, ये अगर दिया जाए तो ये और खराब हो जाएगी। ऐसे ही माइंड में है। माइंड में मेरा तेरा क्या होता है? माइंड मतलब थॉट्स। सर चीज़ों को हमेशा एक फ़िल्टर और एक इमेज के थ्रू देखते हैं। जो चीज़ जैसी है वैसी तो कभी परसीव करते ही नहीं है। सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहते हैं। कुछ भी ऐसा कंट्रोल से बाहर होने लगता है तो ऐसे फिर सुकून नहीं मिलता। सब कुछ हमारे ही अकॉर्डिंग चाहिए। जो भी एक एप्पल भी देखेंगे तो एप्पल नहीं देखेंगे, उससे जो जुड़ी मेमोरीज हैं वो आएंगी। एप्पल भी दुखी कर रहा है। देखिए बेसिकली हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। इंट्रिंसिकली ये हम सब चाहते हैं, क्योंकि जब भी लाइफ हमारी कंट्रोल से बाहर निकल रही होती है तो हमें डर लगता है। तो हम चाहते हैं कि सब कुछ एक ऑर्डर में हो, डिसऑर्डर ना हो चारों तरफ। बट ये भी रियलिटी है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, इस पूरे यूनिवर्स को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। यूनिवर्स छोड़ो, आपके आसपास में जो लोग हैं उनको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपका कंट्रोल कहाँ तक है? अपनी बॉडी तक। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मेरे को डेली 1 घंटा वॉक करनी है, तो चाहो तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? टाइम निकाल करके कर सकते हो। या फिर आप कहते हो कि मेरे को अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है, अपने अंदर माइंड में जो भी कुछ पड़ा हुआ है उसको ठीक करना है, तो चाहो तो कर सकते हो।
कौन रोक रहा है? बस इतना ही हमारे कंट्रोल में है। यानी इस दुनिया को देखने की जो नजर है उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको वेदों में कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब कि जैसी हमारी नजर है इस दुनिया को देखने की, ये दुनिया हमारे लिए वैसी ही है। तो जिस फिल्टर के थ्रू आप देख रहे हो वो फिल्टर नहीं है, वो ही आपकी दुनिया है। एक्चुअल दुनिया तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। कितने लोग हैं जो एक्चुअल में दुनिया में देख पाते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में रियलिटी क्या है, उसके बारे में तो सोचने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। वी आर ऑल बिजी। तो स्टार्टिंग के लिए उस फिल्टर को हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो तो बहुत आगे की स्टेज हो जाएगी जब आप बिना फिल्टर के इस दुनिया को देख सको एज इट इज, जैसी है वैसी ही। फिलहाल के लिए उस फिल्टर को ऐसा कर लो विच इज इन लाइन विद रियलिटी। यानी अगर मान लो उसका रंग है डार्क रेड, तो उसको लाइट करने की कोशिश करो। तो ये दुनिया अभी जो आपको डार्क रेड दिख रही है, जिसकी वजह से आप डर रहे हो, धीरे धीरे लाइट रेड दिखना शुरू हो जाएगी। इतना तो कर सकते हो। यानी वो जो रिजिड बिलीव्स हैं, आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो दिमाग में बैठे पड़े हैं, वो थोड़े से कम हो जाए तो आप इस दुनिया को देखोगे तो शायद कुछ सही से दिखने लग जाए। सर यहाँ पे तो दो ही चीज़ मुझे लगता है जब माइंड स्ट्रेसफुल होता है। एक कि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, एंड सेकंड इज़ कई बार हम ना खुद को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज कर देते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई एवरीथिंग इज़ हैपनिंग विथ मी ओनली, दूसरों के साथ नहीं हो रहा है, और ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही वो सारी बेकार चीज़ें हो रही है। तो मेरा माइंड जब भी स्ट्रेसफुल होता है जो try to put these two parameters कि कहाँ पे wrong जा रहा है, and then I try to understand। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम खुद को विक्टिमाइज करते हैं। अब क्यों करते हैं खुद को विक्टिमाइज? क्योंकि वो करने से हमको अटेंशन मिलती है। मतलब आप घर पे जाकर के बोलो मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया है, तो घर वाले एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। घर पे जाकर के बोलो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ, एकदम सारे अलर्ट हो जाएंगे, ये क्या हो गया, ये हमारे घर में मौत मंडरा रही है। समझ गए? तो क्या हुआ? अटेंशन मिल गई। कोई इंसान हंस रहा है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता, बट कोई रो रहा है चीख चीख करके, चिल्ला करके, एकदम से क्या हुआ? सब देखने लग गए, क्या हो गया, सब ठीक है। तो क्या मिला? अटेंशन मिल गई। तो विक्टिमाइजेशन से हमको क्या मिलता है? अटेंशन मिलती है। एंड डीप विद इन वी आर ऑल क्रेविंग फॉर अटेंशन। अटेंशन क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर से हम लोनली हैं, अकेले हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये जो हम खुद को एक विक्टिम समझते हैं ऑफ सिचुएशंस, ऑफ सर्कमस्टांसेस, या फिर जब भी कभी हम बैठ करके ऐसा सोचते हैं जो सब सोचते हैं, सिर्फ आप नहीं, सब, कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ सही किया है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। इसका प्रूफ यह है कि मेरी एक वीडियो है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आप जा करके देखो, हर कोई देख रहा है वो वीडियो, उस पर बहुत ज्यादा व्यूज है। और एक है हाउ टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, वो कोई नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है कि हम अच्छे लोग हैं और हमारे साथ में बुरा हो रहा है। मतलब दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं, हम अच्छे हैं। तो यहां पे दो गलतफहमी है। एक ये कि दुनिया बहुत बुरी है, दूसरा ये कि हम बहुत अच्छे हैं। पहले तो इस सच को देख लो कि आप कोई अच्छे नहीं हो। अपनी वो मॉरल साइंस की जो बचपन की किताब है उसको साइड में रख दो। एक्चुअल में देखो, हीरो और विलन जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, दो होते हैं अलग अलग। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। वो हीरो और विलन हमारे अंदर ही होता है। हम हीरो भी होते हैं, विलन भी होते हैं। ऐसे ही आप हो, ऐसे ही आपके माँ बाप हैं, ऐसे ही आपके दोस्त हैं, ऐसे ही सब है। तो अच्छाई बुराई सब कुछ हमारे अंदर ही है। पहला तो ये आ गया कि हम कोई अच्छे नहीं हैं। मौका मिलने पर अपने असली रंग दिखाने से हम पीछे नहीं हटते हैं। क्या ये सच है? नहीं है। अगर आपको मौका मिलेगा तो चौका मारोगे या नहीं मारोगे? पास्ट में कभी कुछ ऐसा किया आपने? किया होगा, याद करो। या अभी भी माइंड में ऐसा कुछ चलता है ना, बहुत कुछ जो आप किसी को बोल नहीं सकते। अगर बोल दो तो ये सोसाइटी आपको बॉयकॉट कर देगी, आपके सारे दोस्त, आपके सारे रिलेटिव्स सब आपको छोड़ देंगे। क्या आप ऐसे हो या नहीं हो? अगर तो आप कहते हो मैं ऐसा हूं, तो दैट मीन्स यू आर सेल्फ अवेयर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर आप कहते हो नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, यानी मेरे माइंड में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आता है, एक भी इम्प्योर थॉट नहीं आता है, सारे प्योर थॉट आते हैं। या आपको अगर ये गलतफहमी है कि आपको जो गुरु है या जो भी आइडल है वो ऐसा है या ऐसी है,
तो आप एक गलत फहमी में जी रहे हो। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबके अंदर अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। तो जब इस सच को देख लिया तो ये जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है, अगर किसी इंसान ने किया तो कभी ना कभी हमने भी करा है। वो बात अलग है, हमें याद नहीं है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 की ये दुनिया बहुत बुरी है, तो हमने क्या करा, जनरलाइज कर दिया। मतलब इसको साइकोलॉजी की टर्म्स में बोलते हैं जनरलाइज करना, यानी एक दो लोगों ने हमारे साथ में कुछ गलत किया और हमने उठा करके सब पे ही ठप्पा लगा दिया कि मर्द जात तो है ही ऐसी, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सब धोखेबाज होती हैं, उसने मुझे धोखा दिया। अरे उसका धोखा पकड़ा गया, आपका जो धोखा था वो आपकी माइंड के अंदर रह गया। आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो माइंड में चल रहा था वो एक्चुअल में कर सको, तो वो अंदर ही अंदर रह गया। तो वो कभी सामने वाले को पता ही नहीं लगा कि आपने कितनी बार उसको धोखा दिया, और आप कह रहे हो वो धोखेबाज है। सो जब हम ये बारीकी से समझ लेते हैं कि हमारे अंदर जो भी कुछ इस यूनिवर्स में अच्छे से अच्छा है और बुरे से बुरा है, वो सब कुछ यही है, बाहर नहीं है, और जब यहां है तो वहां भी है, तो ये सवाल नहीं उठता कि मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। इनफैक्ट ये जो क्यों का सवाल है, ये कभी उठता ही नहीं है जो समझदार लोग हैं उनके माइंड में। ये जो क्यों का सवाल है, ये सवाल नॉन कंक्लूसिव है। ऐसा क्यों होता है, ये दुनिया ऐसी क्यों है, लोग ऐसे क्यों हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। जैसा है सो है, अपना रास्ता फिगर आउट करो। दम है तो बदल दो, नहीं है तो अपना रास्ता बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप इस सड़क पे चल रहे हो और सड़क टूटी फूटी है, दम है तो उसको बदलो, नहीं बदल सकते तो जिसके हाथ में पावर है उस तक पहुंचो, किसी तरीके से इस बात को पहुंचाओ ताकि वो बदल सके, नहीं तो साइड से निकल जाओ। अब ये जो बातें मैं कर रहा हूं, कितनी मुश्किल है ये समझना? क्या बहुत मुश्किल है? अगर ये गहराई से हमको समझ आ जाए तो हमारी लाइफ कैसी होगी? हमारे अंदर ये थॉट उठना पूरी तरह से बंद हो जाएगा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। क्यों? क्योंकि सबके साथ में होता है, वो अलग बात है, कोई दिखाता नहीं है। मतलब इस सवाल के पीछे एक गलत फहमी है जो छुपी हुई है। वो क्या है कि मेरे साथ में बुरा हो रहा है, औरों के साथ में शायद कुछ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सब दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, यहाँ पे वहां पे, या किसी से आप थोड़ी देर के लिए मिलते हो, फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हो, हाँ भाई क्या हाल चाल है। अगर उसने एक्चुअल में बता दिया ना क्या हाल चाल है, तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और कभी ट्राई करना हो ना, किसी पार्क में चले जाओ, वहां पे कुछ लोग बैठे होते हैं, जैसे रिटायर हो गए, अब करने के लिए कुछ नहीं है, सुबह बैठे हैं, शाम को बैठे हैं, उनके पास जाकर के पूछो, आंटी जी क्या हाल चाल है। आंखों से आंसू ना आ जाए तो फिर बताना, पता लगेगा हालचाल किसे कहते हैं। बेटे कहां से शुरू करूं, जोड़ों के दर्द से, या बहू की किचकिच से, या वो जो कल मेरे बेटे ने मुझे सुनाया। तो किसके हालचाल अच्छे हैं? ये गलतफहमी कहां से आ गई आपके अंदर? हाँ, और लोगों को वो सेम प्रॉब्लम नहीं है जो आपको है, बट उनकी अलग प्रॉब्लम्स है, आपकी अलग है। लाइफ का मतलब ही यही है। जानवरों में भी है, इंसानों में भी है, यहां भी है, फॉरेन में भी है, कहां नहीं है? और जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों से किसी दिन मिल लिए ना जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो समझ आएगा प्रॉब्लम कहते किसे हैं। वी नीड प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी लाइफ में, मतलब सोचने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, अब बैठ गए, अब आप किसके साथ हो? खुद के साथ हो। खुद के साथ रह सकते हो क्या? तो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो, उसके पास में एक एस्केप है, एक जगह है छुपने के लिए। वो जगह क्या है? प्रॉब्लम है, उसमें वो ऑक्यूपाइड है, बिजी है। जिसके पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खाली है, और खाली दिमाग शैतान का घर। अगर उस शैतान को नहीं समझा है तो वो शैतान जो एक्चुअल में है ही नहीं। ये समझने में कई साल लगते हैं कि एक्चुअल में कहीं कोई शैतान है ही नहीं, बट ये बहुत गहरी बात है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए। अगर माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो भी माइंड डिस्टर्ब होता है। क्या होता है हमारे साथ लाइफ में, जो भी कुछ होता है, हमें लगता है ये दुनिया वैसी ही है, या वहीं तक हमारी सोच जा रही होती है, उसकी बियॉन्ड नहीं जा पाती। बट अगर आप ध्यान से अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, वहाँ पे नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि आप कुछ करना चाहते हो, आपकी फैमिली कुछ और करना चाहती है।
वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल का है। रियल कॉन्फ्लिक्ट उस दिन शुरू होता है जिस दिन आपकी फैमिली कहती है ठीक है तुम कर लो, पापा मैं ना अपना बिजनेस करना चाहता हूं या चाहती हूं। नहीं नहीं बिजनेस नहीं करना, जॉब करना है। नहीं नहीं मैं तो चाहता हूं या चाहती हूं। एक दिन ऐसा आया, पिताजी ने कहा कितना पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। अब आपके पास कोई प्लान तो है नहीं, आपने कहा 50,000 रुपए। पिताजी ने 50,000 रुपए ला करके आपको दे दिए, जा कर ले बेटा बिजनेस। क्या अब एक नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं शुरू हो गया है? ये 50,000 रुपए डूब गया तो क्या करूं, क्या ना करूं, इसको करूं या छोड़ूं? तो थॉट का जो नेचर है, माइंड का जो नेचर है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। बिकॉज थॉट इन इट्स वेरी नेचर इज फ्रेगमेंटेड। थॉट मतलब बोलना। जहां कुछ भी बोला वहीं पे आपने क्या किया, एक रियलिटी जिसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता, आपने उसके बारे में कुछ बोला, तो जिस एस्पेक्ट के बारे में बोला दूसरा एस्पेक्ट छूट गया, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो? फॉर एग्जाम्पल, अपनी शादी के लिए एक लड़का देखने गए हो, वहां देखा उस लड़के को, अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आपके घर वालों ने कहा अच्छा लड़का है, आपने भी देखा कहा अच्छा लड़का है। क्या ये एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत नहीं है? अच्छा लड़का क्या होता है, अच्छी लड़की क्या होती है? एक्सप्लेन इट टू मी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट एंड हाउ डू यू नो दैट? क्या आप उसके साथ बचपन से रहे हो, या 1 घंटे की मीटिंग में अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ये जो थॉट है इसका नेचर ही ऐसा है कि आप एक रियलिटी जो कि बहुत बड़ी है उसके एक एस्पेक्ट को देख करके, उस लड़के की मान लो एक क्वालिटी है कि वो मिलता है सबसे, रिस्पेक्ट से बात करता है, या फिर अपने आप को ऐसा दिखाता है और आकर के पैर छूता है आपके माँ बाप के, तो क्या कहा आपके माँ बाप ने, इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसके माँ बाप के आगे जब आपके माँ बाप बैठे हैं तब वो ऐसा दिखा रहा है क्योंकि उसको ऐसा ट्रेन किया गया है, बट एक्चुअल में वो क्या है वो तो आपको पता ही नहीं है। अकेले में वो क्या है वो तो आपको पता ही नहीं है। अपने दोस्तों के साथ क्या है वो तो पता ही नहीं है। तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, बट इस सच को हम कभी नहीं देखते हैं। हम कभी ये बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे ये बोलते हैं हम बेवकूफ लगते हैं, क्योंकि ऐसा ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। टीचर ने सवाल पूछा, अगर हमने जवाब नहीं दिया तो तुम बेवकूफ हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में जवाब नहीं है, या वो जवाब नहीं है जो कि इस किताब में लिखा हुआ है। तो जवाब भी पहले से डिसाइडेड है, तो आपको ट्रेन किया गया है जवाब देने के लिए, यानी बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए? वो जो सही है। सही क्या है? जो लिखा हुआ है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आई एम नॉट श्योर। बहुत मजेदार है ये बातें अगर ध्यान से समझ पाए तो। इन अदर वर्ड्स, आपने जब भी कुछ भी बोला, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी सोचा, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। आपको पता है नहीं पता है वो बात अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने माइंड में सोच लिया कि अगर मेरी जॉब यहां लग गई तो मेरी लाइफ सेट है। अब वहां गए, वहां जाकर के आपने देखा अरे यहां पर भी लोग हैं, मशीन थोड़ी है। और जहां लोग हैं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहां लोग हैं वहां पे पॉलिटिक्स है, वहां पावर गेम्स है। फिर आपको वहां पर जाकर के समझ आया कि यहां का जो वर्क कल्चर है वो टॉक्सिक है। अब एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अब यहां पे काम करूं या कहीं और जाऊं। अब जहां जाऊंगी या जहां भी जाऊंगा वहां पे भी लोग हैं, अब वहां क्या करूंगा या वहां क्या करूंगी। तो कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने कहा कि मेरे को इस लड़के से शादी करनी है, घर वालों ने कहा नहीं करनी है। अरे असली कॉन्फ्लिक्ट पता है किस दिन शुरू होगा? जिस दिन घर वाले कहेंगे जा कर ले, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, कल को कुछ हो गया तो हमारे पास मत आना। अब पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी, तो फिर कहां जाऊंगी? अगर अपने माँ बाप के पास नहीं आऊंगी तो कहां जाऊंगी? उस घोंचू के पास जो अभी मुझे 6 महीने पहले मिला है और कहता है कि मैं तेरे को प्यार करता हूं। उस घोंचू को तो खुद ही नहीं पता कि उसको करना क्या है लाइफ में। इसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं कि रहना है या छोड़ना है। तो थॉट का जो नेचर है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। बहुत बेसिक लेवल का एग्जांपल दे रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह उठते हैं मूड अच्छा होता है, कभी कभी उठते हैं बिना किसी वजह के मूड खराब होता है। ऐसा होता है नहीं होता है? द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज दिस, यानी आपके माइंड में थॉट आया आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आपने क्या किया, जाने अनजाने एक इसकी ऑपोजिट स्टेट क्रिएट कर दी जिसको बुरी बोलते हैं,
जो कल आने वाली है। तो बुरा क्रिएट किसने किया? ये जो आपने रियलिटी जो अच्छी भी है बुरी भी है उसके ऊपर ठप्पा लगाया अच्छे का, एंड यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर अच्छा, उसकी वजह से बुरा क्रिएट हो गया है। सर हमारा जो माइंड है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रीम्स में काम करता है। तो जैसे हमारे ग्रंथों में या कोई भी रिलीजन में बोला गया है बैलेंस मेंटेन करना लाइफ में, तो मेरे ख्याल से हम वो कितनी कोशिश कर ले नहीं मेंटेन कर पाते, इस वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है। जब हम ये बैलेंस वर्ड की बात करते हैं, क्या ये एक अपने आप में नया एक्सट्रीम नहीं है? बैलेंस किसे कहेंगे? कि मतलब क्या एक्चुअल में एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड हो जो पूरी तरह से बैलेंस हो जाए, या फिर एक ऐसा माइंड हो जो चाहे ऐसे जा रहा है चाहे इधर जा रहा है, मतलब चाहे ऐसे जा रहा है चाहे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, दोनों में अननेसेसरी रिएक्ट ना करें। हमारे माइंड में क्या है, बैलेंस माइंड की एक नई इमेज बन गई है कि माइंड हमेशा ऐसे ही रहे, ऐसे ऐसे हो ही ना। लाइफ का मतलब ये है, यानी गोइंग फ्रॉम पीक टू वैली, पीक टू वैली, पीक टू वैली, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे। थॉट इन इटसेल्फ इज एक्सट्रीम बिकॉज इट्स लिमिटेड, इट्स फ्रेगमेंटेड। मैंने कहा ना, जहां आपने कुछ भी बोला तो उसकी एक दूसरी साइड है, वो क्रिएट हो गई है। जहां आपने किसी को बुरा बोला तो आपने उसका अपोजिट अच्छा क्रिएट कर दिया, किसी को अच्छा बोला तो उसका अपोजिट बुरा क्रिएट कर दिया। तो ये जो बैलेंस है इसको ध्यान से समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब होता है हमारा जो ज्ञान है बुद्धि के स्तर पे, यानी अंडरस्टैंडिंग, वो स्थित हो गई है। जैसे ये जो अर्थ है, ये गोल है, फ्लैट है, गोल है, दिखती फ्लैट है गोल। ये अंडरस्टैंडिंग स्थित हो गई ना, स्टेबल है ना। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन हो? जो मेरे सेशंस में आपने कई बार एक क्वेश्चन सुना होगा, हु एम आई। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग स्थित हो जाती है तो उस लेवल पे कहीं कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती, यानी जो सेंटर है, सेंटर ऑफ योर एग्जिस्टेंस, सेंटर ऑफ योर बीइंग, वो स्थित हो गया है। वहां पे कोई बदलाव की, कोई चेंज की गुंजाइश ही नहीं है। ऊपर ऊपर सब कुछ बदलता रहता है, जो सीसॉ है वो ऐसे ही चलता रहता है। लाइफ एक सीसॉ की तरह है, वो चलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ये कभी वो। दिस इज पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सर हम लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, अपने थॉट्स मतलब कम होते हैं। लोग हमें क्या बोल रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा सुनते हैं हम, तभी ये बैक ऑफ द माइंड हमारे आता ही है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हम लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, इस वजह से हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब्ड है। बट अगर आपको ये गलतफहमी है तो किसी दिन अकेले में बैठ करके 2 घंटे 4 घंटे जो अपने अंदर ही अंदर आप बोलते हो ना, जो खुद की बातें हैं वो सुनना। अगर दिमाग पूरी तरह से खराब ना हो जाए तो मुझे बताना। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन आराम से बैठ करके सुनना कि आप सुबह से रात तक अपने अंदर ही अंदर क्या बोलते हो। उसमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई फिल्टर ही नहीं है। बाहर जो लोग बोलते हैं वहां तो फिर भी एक फिल्टर है, एक पर्टिकुलर तरह से प्रोसेस हो करके वो बातें आप तक पहुंचती है। बट आपके अंदर तो कुछ भी चल रहा होता है। तो रियल प्रॉब्लम तो यहां है, वहां नहीं है। लोग कुछ भी बोलते रहे एक ऐसी भाषा में जो आपको समझ नहीं आती है। मान लो स्पेनिश में बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं उसमें तो चाहे गाली दे रहे हैं चाहे तारीफ कर रहे हैं, नहीं है सर, उसमें तो समझ आ जाए तो प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम कहां है? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सर, कि हम उस चीज़ को ढंग से ले नहीं रहे। अब एक बात और ध्यान से समझना कि अगर वो बात जो सामने वाले ने कही आपको पूरी तरह से समझ आ जाए कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, उसका स्टैंड पॉइंट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, या फिर इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू। फॉर एग्जाम्पल कोई गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पे गुस्सा कर रहा है, वो अपनी लाइफ से परेशान है, इसलिए वो चिड़चिड़ा है, इसलिए वो गुस्से में, इसलिए वो सबसे लड़ने के लिए किसी ना किसी को ढूंढ रहा है। वो तो चांस की बात है आप सामने आ गए, मतलब आपकी गाड़ी उसकी गाड़ी से टकराई, ये प्रॉब्लम नहीं है। वो तो वेट ही कर रहा था किसी की तो टकराए, तो उसको अपने बॉस का गुस्सा कहीं निकालना था, समझे? तो अगर ये सब कुछ आपको समझ आ जाए तब आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो जो सामने वाले बोल रहे हैं उसको जिस तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हो, जिस तरीके से समझ रहे हो, उसके बेस पे जो रिएक्शंस अंदर ट्रिगर हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम की जड़ है। तो प्रॉब्लम घूम फिर करके खुद पे ही आती है, आप ही की अंडरस्टैंडिंग है। फिर चाहे आपके खुद के थॉट्स हो चाहे किसी और के थॉट्स हो, चाहे दुनिया में कोई और कुछ कहे चाहे कोई कुछ ना कहे। फॉर एग्जाम्पल कोई सोशल मीडिया पे आकर के बोल रहा है या बोल रही है कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, ये है वो है, अगर तो आपको समझ आ रहा है कि एक्चुअल में क्या होता है तो आपके लिए वो एक जोकर के जैसे हैं, तो आप देखोगे और हंसोगे।
बट अगर आपको ये लग रहा है कि ये मेरे आइडल हैं, अब आप फंस गए हो। तो गड़बड़ कहाँ है? वहां है, दुनिया में है, लोगों में है। उसको आप जैसे देख रहे हो, जैसे आपकी नजर है देखने की, वहां है ना गड़बड़। हाँ, तो बस इतना सा समझना है। सर एक तरफ तो हम बात करते हैं कि थॉट इज़ फ्रेगमेंट्री, इसलिए हमें मतलब इट्स नॉट होल, इसलिए हमें थॉट से चाहे हम कुछ भी सोचेंगे उससे इशू क्रिएट होगा ही होगा, कोई ना कोई माइंड में प्रॉब्लम होगी। ऑन द अदर साइड वी टॉक अबाउट नो माइंड या गोइंग थॉटलेस, लाइक अगर हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं हु एम आई, तो वो भी तो एक थॉट ही है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो हमेशा ही फ्रेगमेंट्री ही रहेगी, क्योंकि हम थॉट के बेस पे ही तो अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का तो मतलब मुझे कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया कि विद थॉट हाउ कैन वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड लाइक दोनों एस्पेक्ट्स या सारे एस्पेक्ट्स। इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, आई मस्ट से दैट। देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये अंडरस्टैंडिंग कि जो थॉट है ये फ्रेगमेंटेड है, ये लिमिटेड है। थॉट के बेस पे जो भी हम एक्शन लेंगे उसको हम पूरी तरह से कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। थॉट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, इंसान के बीच में और इंसान के बीच में, इंसान के बीच में और जानवर के बीच में, इंसान के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में। इनएविटेबली थॉट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज थॉट का जो सेंटर पॉइंट है वो है ईगो। यानी हर एक के थॉट का जो सेंटर पॉइंट है वो अलग अलग है और वो सब आपस में टकरा रहा है। आपके लिए जो अच्छा मेरे लिए बुरा, मेरे लिए जो अच्छा आपके लिए बुरा। देख पा रहे हो यहां तक? तो इस क्वेश्चन से क्या होता है, हु एम आई, ये भी तो थॉट है। मतलब थॉट से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं क्या है। जब इस मैं के पूरे नेचर को, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, तो इस मैं को हम कह सकते हैं थिंकर। आई एम थिंकर हु इज थिंकिंग अबाउट दीज थॉट्स। थॉट अच्छे बुरे तो थिंकर अच्छा या बुरा। तो इज देयर अ सेपरेट थिंकर फ्रॉम थॉट? इस क्वेश्चन को आप सिंसियरली पूछते हैं और इसके साथ टिके रहते हैं और इस बात को सिर्फ थियोरेटिकली नहीं देखते हैं बट एक्चुअली देख लेते हैं। द थॉट एंड थिंकर आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। एक थॉट दूसरे थॉट को कंट्रोल करता है, एक को हम थिंकर बोलते हैं, एक को थॉट बोलते हैं। सो जिसको मैं बोलता हूं, अगर वो एक थॉट नहीं है तो क्या है? थॉट में मैं कहां हूं? तो जब इस सच को आप देख लेते हो तो एक रियलिटी और आपको नजर आती है कि थॉट बनते हैं, मिटते हैं, लेकिन इस सबका जो ग्राउंड है वो बनता मिटता नहीं है। तो अभी आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है विद थॉट, आई एम व्हाट आई थिंक। बट आप जब दो थॉट्स के बीच के गैप को देखते हो, साइलेंटली बैठना सीखते हो, तो आपको समझ आता है कि जब थॉट नहीं भी होता है तब भी मैं होता हूं। थॉट मतलब कुछ बोलना, तो चाहे मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, मैं तो हूं ही। मेरा होना थॉट पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, थॉट का होना मेरे होने पे डिपेंड करता है। जैसे साउंड आ रही है बाहर से, तो अगर आप ध्यान से इसको ब्रेक डाउन करके समझोगे, पहले साउंड आई, कानों से होती हुई ब्रेन तक पहुंची, फिर उसके बारे में आपने कुछ बोला अपने अंदर कि ये कहीं कुछ काम चल रहा है, उसकी आवाज है। तो ये जो आपने बोला ये थॉट है, बट ये जो साउंड है वो कोई थॉट नहीं है, ये इमेजिनरी नहीं है साउंड, ये एक्चुअल में आई है। क्लियर? जिस मोमेंट में साउंड आ करके आपकी ब्रेन से टकराई, उस वक्त देयर इज लिसनिंग ऑफ द साउंड बट देयर इज नो सेपरेट लिसनर। बट बाद में थॉट आकर के इंटरफियर करता है और कहता है आई एम द लिसनर ऑफ दिस साउंड एंड दैट लिसनर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट लिसनर। अब यहां पर चाहे इंसान बैठे हैं चाहे कोई जानवर बैठा है, सबको वो आवाज आ जाएगी। तो देयर इज लिसनिंग, देयर इज साउंड, बट देयर इज नो लिसनर। दिस लिसनर इज अ थॉट। इस थॉट पे हमारी पूरी लाइफ टिकी हुई है। हम यहीं जी रहे हैं, यहीं मर रहे हैं। मतलब क्या कि मैं सेपरेट हूं बाकी सबसे। इस मैं को जब आप क्वेश्चन करते हो तो इसकी झूठ को आप देख लेते हो, तो आप किससे फ्री हुए? आप मैं से फ्री हो गए। तो मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। तो थॉट से, थॉट को यूज करके आपने थॉट की लिमिटेशन को देख लिया और ये समझ लिया थॉट तो है बट आई एम नॉट दैट थॉट। तो आप किससे फ्री हुए? थॉट से नहीं। थॉट तो अभी भी है, बट ये थॉट कि मैं एक थिंकर हूं, इस थॉट से फ्री हो गए। दिस इज कॉल्ड मुक्ति, दिस इज कॉल्ड मोक्ष, दिस इज कॉल्ड लिबरेशन।
किससे मुक्त हो गए? खुद से। इसी के साथ में सब कुछ जुड़ा हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, लाइफ, डेथ, रीबर्थ, रीइंकारनेशन, रिसरेक्शन, अच्छा बुरा, कर्म फल, सब किस पे टिका है? मैं एग्जिस्ट करता हूं एज सेपरेट फ्रॉम यू, एज सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स, एज सेपरेट फ्रॉम गॉड, एज सेपरेट फ्रॉम दिस, एज सेपरेट फ्रॉम दैट। बट जब आपने देखा कि कहीं कोई सेपरेट मैं है ही नहीं, अब कैसी लाइफ होगी? थॉट तो है, सेंसेशंस तो है, दिखता है, फील होता है, लेकिन कोई सेपरेट थिंकर नहीं है। इट्स जस्ट अ बंडल ऑफ थॉट्स जिसको मैं अपनी नासमझी की वजह से मैं बोल रहा था, जिसको ईगो कहते हैं। तो ईगो के झूठ को देख लिया तो किससे फ्री हो गए? खुद से फ्री हो गए। और आप ही तो प्रॉब्लम हो। आपकी लाइफ की जो सारी प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ क्या है? आप ही तो हो। गहरी नींद में क्या होता है और क्या नहीं होता है? आनंद होता है। आनंद मतलब ब्लिस। गहरी नींद से ज्यादा मजा किसी चीज में होता है? और कोई ऐसी स्टेट है जहां पे गहरी नींद से ज्यादा मजा होता है? तो गहरी नींद में क्या नहीं होता है? थॉट नहीं होता है। कौन सा थॉट? आई एम ड्रीमिंग, ये भी थॉट नहीं होता है। तो इतना ही समझ लो, बस इतना ही काफी है। आई थिंक यहां तक आपको समझ आया कि क्या हुआ। थॉट से हमने थॉट की लिमिटेशन को देख लिया और थॉट से फ्री हो गए। इस थॉट को यूज करके अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो नीड्स हैं, उससे रिलेटेड जो फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, उसको प्लान कर लिया। इस इंफॉर्मेशन को गैदर करके थॉट से अपनी लाइफ को इन हार्मनी ले आए एनवायरमेंट से, और फिर एक ऑटो पायलट पे लाइफ को छोड़ दिया ले जा करके, जहां पर कभी कुछ अच्छा हो रहा है, कभी कुछ बुरा भी हो रहा है। बट ये गलतफहमी नहीं है कि मैं पैदा होता हूं, मैं मरता हूं, या मैं यहां हूं, कोई और वट एवर दैट कॉन्सेप्ट इज वो वहां है बादलों के ऊपर कहीं, हेवन हेल। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट देयर। ऑल दीज मिसकंसेप्शंस, नोशंस, आइडियाज आर नॉट देयर इन सच अ पर्सन। उसके लिए लाइफ और डेथ में, लिविंग और नॉन लिविंग में, थॉट में और थॉटलेस में, प्रेजेंस में और एब्सेंस में कोई फर्क नहीं है।